वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 15वें अध्याय तक का अनुशीलन पूरा हो चुका। अब ये 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। दैवासुर संपद विभाग इस अध्याय का नाम है। एक बार एक कथा याद आ रही है कि एक बार एक आदमी बहुत किसी डिप्रेशन में था, तनाव में था, चिंता में था, और एक तालाब के किनारे जाके, नदी के किनारे जाके बैठ गया। सोचा कि थोड़ी सी हवा ताजी लगेगी, कुछ डिप्रेशन कम होगा। तो अचानक उसको एक थैली पड़ी हुई बगल में दिखाई दी और थैली में कुछ भरा हुआ था। उसने समझा कि कंकड़ भरा है, कोई खेल करके लड़के इसको फेंक करके यहाँ चले गए। अब वो कुछ सोचता रहा, कोई न कोई चिंतन में फंसा रहा, क्योंकि तनाव होता है तो कोई न कोई विचार ही तनाव में लाते हैं ना। तो विचार करता रहा और अनायास, अनजाने, लापरवाही से ही एक एक थैली में से निकाल के अपने समझ से कंकड़ और नदी में फेंकता रहा। थैली पूरी भरी हुई थी और एक एक करके सारी थैली खाली हो गई। अंतिमवा जब कंकड़ी उसके हाथ में आई तब तक उधर भोर हो गई और अंतिमवा कंकड़ी उछाला तो भोर के प्रकाश में देखता है कि वो तो कंकड़ी नहीं है, वो तो सब हीरे थे। अब वो अंतिमवा हीरा भी हाथ से निकल चुका था, पानी में जा चुका था और आदमी छटपटा के रह गया। ये छटपटाहट उसकी जो है, ऐसा ही होता है। हमारी उम्र जो है एक एक क्षण से मिलके बनी है। क्षण मिल करके, सेकंड मिल करके, मिनट मिल के, घंटा मिल करके, प्रहर मिल करके, दिन रात, और इस तरह से सप्ताह और पक्ष और वर्ष बीतते चले जाते हैं। एक दिन उम्र खत्म हो जाती है। उम्र की जो अंतिमवा क्षण है, उम्र की थैली का जो अंतिमवा क्षण है, वो भी हम उछाल देते हैं और खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। क्योंकि सब तो यही रह जाता है ना भाई, शरीर तक तो यही रह जाती है, लेके क्या जाते हैं। तो जब अंतिमवा क्षण निकलता है हाथ से, तब जीव छटपटाता, हरी एक एक क्षण तो हीरा थे जीवन के और हमको मिले थे। पशु शरीर नहीं मिला था, मनुष्य शरीर मिला था। क्यों भैया? कबहु कर करुणा नर देही, दीत ईश बिनु हित स्नेही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताही। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। तो जिस दिन उम्र के हीरा का अंतिमवा क्षण हाथ से निकल जाता है, जीव छटपटा के रह जाता है। अब एक क्षण भी मिलता तो भगवान का भजन करते, अब क्षण मिलने वाला नहीं। सब क्षण तो पानी में फेंक दिया आपने। शास्त्र कहता है कि जैसे किसी पिता का कोई इकलौता पुत्र खेल रहा हो और पिता जो है वो हाथ में शस्त्र साफ कर रहा हो और अचानक उसके धनुष से तीर छूट जाए
धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहा हो तो बाण तो थे नहीं जब ये सब लिखा गया होगा। अरे ये गन तो थी नहीं, बंदूक तो थी नहीं, और अचानक उसके हाथ से शस्त्र चल जाता है और वो खेलता हुआ बच्चा उस शस्त्र से बिध करके और छटपटा के प्राण छोड़ने लगता है। अब उस पिता को, जो मरते हुए बच्चे को और अपनी ही गलती से मरते हुए बच्चे को देख करके जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा होती है जीव को जब उसका शरीर प्राण छोड़ने लगता है और वो खाली हाथ जाता है, कुछ भी लेके नहीं जा पाता है। मुट्ठियाँ भी खोल करके मौत देख लेती है, कुछ बंद तो नहीं किया इसमें, शरीर तक यही रह जाता है। जिंदगी भर जो कमाया वो सब यही रह जाता है। तो जीव को जितनी पीड़ा, जितनी छटपटाहट होती है, उतनी छटपटाहट होती है अगर कोई मानव शरीर पा करके यहाँ से अकृतकृत्य होके जाता है। मानव शरीर का जो उद्देश्य है, अभिष्ट है, उसको प्राप्त किए बिना जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, इह चेद वेदी तस्मत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतात् अस्माद् लोकादमृता भवन्ति। अरे चेत माने यदि, यहाँ शरीर के रहते रहते आत्म तत्व का बोध हो गया, अयम आत्मा ब्रह्म, इस महावाक्य का बोध हो गया, तो समझो कि मनुष्य शरीर का अभिष्ट प्राप्त हो गया। और अगर नहीं हुआ तो जितना भी उपलब्धियां हैं सब मिट्टी में मिल गई। भागी भर्तरी कहते हैं, तथा किम, राष्ट्रपति होके यहाँ से जा रहे तो क्या वहाँ नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति होके आया है? इसकी कोई उपलब्धि की वहाँ गणना नहीं होगी। वहाँ तो ये गणना होगी कि क्या करके आया है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट इट विल नॉट आस्क यू व्हाट यू एट एंड व्हाट यू रेड, बट आस्क यू व्हाट यू डिड। ईश्वर की अदालत में ये नहीं पूछा जाएगा क्या खा के आए हो। एक जना कहेंगे खड़ा हो गया, अरे साहब हम पवाहारी, जिंदगी भर दूध पी के आए हैं। एक कहेंगे हम फलाहारी, जिंदगी भर फल खा के आए हैं। अरे क्या खा के आए हो डजेंट मैटर भैया, ये तुम्हारा इनपुट है। क्या लेते हो ये तुम्हारा इनपुट है, बट व्हाट यू गिव टू द सोसाइटी, समाज को क्या दिया है आपने, आपका आउटपुट क्या है? आपका आउटपुट क्या है? सब तो इनपुट है। जहाँ इनपुट ज़्यादा हो वही रावण है, वही दशमुख है, और जहाँ आउटपुट ज़्यादा हो वही दशरथ है। एक बार हमने उदाहरण दे के समझाया कि हमारी संस्कृति यज्ञमय संस्कृति है। यज्ञमय संस्कृति का मतलब तस्मात् सर्वात क्या है, सर्वहुत। कौन संस्कृति? सर्वहुत यज्ञ हमारी संस्कृति है। माने अपना सब कुछ समष्टि के लिए, विश्व कल्याण के लिए स्वाहा। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत समृतम पिशदाज्यम। किस यज्ञ से सृष्टि का निर्माण हुआ? सर्वभूत यज्ञ से, अपना सब कुछ दूसरे के लिए। और जब भी हम यज्ञ करते हैं तो घर की सामग्री जो है, और सबसे बेशकीमती सामग्री जो है, गेहूं तो अब नया है, इसको मैक्सिकन कहते हैं। मैक्सिको में पहले गेहूं पैदा हुआ था। ये मैक्सिकन प्रजाति का अन्न है, ये भारत का अन्न नहीं है। इसीलिए देवता गेहूं नहीं खाते हैं, हमारे जौ खाते हैं। यज्ञ में जौ की हबी दी जाती है, जौ मिलाया जाता है हबी में, गेहूँ नहीं मिलाया जाता है। जौ मिलाया जाता है, गुड़ मिलाया जाता है,
अब तो लोग चीनी भी मिला देते हैं, बल्कि चीनी नहीं मिलाना चाहिए। घृत मिलाया जाता है, सुगंधित अगर वगैरह मिलाया जाता है, मेवा मिलाया जाता है, चावल मिलाया जाता है, तिल मिलाया जाता है, ये सब मिला के हबी बनती है। ये घर के सबसे बेशकीमती चीज़ें हैं। इसको हम अग्नि में आहुति देते हैं, स्वाहा। क्यों? विश्व कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि अज्ञात भवत पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होगी, और जब वृष्टि होगी तो उससे अन्न होगा, और अन्न से प्राणी उत्पन्न होंगे। अन्नाद भवत भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञात भवत पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम यज्ञे नित्य प्रतिष्ठितम। अन्यत्र कहा गया ब्राह्मण ग्रंथों में, यज्ञो वह विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। हमारी संस्कृति यज्ञ में संस्कृति है, अपना सब कुछ दूसरे के लिए। और जब अपना दूसरे के लिए अर्पित करते हैं तो हमारा हाथ अपना सब कुछ लेके दूसरे की तरफ बढ़ता है, दूसरे का आंसू पोंछने के लिए, दूसरे का भूख मिटाने के लिए, दूसरे को संभालने के लिए। किसी बहन की, किसी बेटी की डोली नहीं उठ रही है, उसको उठवाने के लिए। तो जब ये 10 उंगलियां हाथ की विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, पर कल्याण के लिए आगे बढ़े, आगे बढ़ने की क्रिया को संस्कृत में रथांतरण कहते हैं। जब रथ आगे बढ़े 10 उंगलियां, तो 10 रथ, उस संस्कृति को दशरथ कहती है, और वह संस्कृति की परिणति रामत्व में होती है। लेकिन जब वही 10 उंगलियां दूसरे का सत्व लूट करके अपने पेट में भरने के लिए आगे बढ़े, तो उसको राक्षसी संस्कृति कहते हैं, आसुरी संस्कृति कहते हैं। तो हमारी संस्कृति दैवी संस्कृति है, आसुरी संस्कृति नहीं है। वेदों में देवासुर संग्राम का वर्णन है। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो वह युद्ध धर्म है। वो युद्ध धर्म है। वो हिंसा भी अगर अहिंसा की स्थापना के लिए की जा रही है, किसी रावण को मारने के लिए की जा रही है, किसी कंस को मारने के लिए की जा रही है, तो हिंसा भी अहिंसा है। तो ये दैवासुर संपद विभाग में ये सब बातें आएंगी। असुरों की भी संपत्ति दी है, दैवों की भी संपत्ति दी है। हमारी संस्कृति दैवों की संस्कृति है, देव संस्कृति है। इस बात का ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे कि जो ये देव संस्कृति के गुण यहाँ गिनाए जाते हैं, हम में पूरा है कि नहीं है। तो पहला मंत्र है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित है, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागम शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीर अचापलम। दूसरा। और तीसरा है तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। ये 3 जो श्लोक है, इसमें दैवी संपत्ति की गणना भगवान ने कर दी, दैवी गुणों की भगवान ने गणना कर दी कि जिसमें जिसमें ये दैवी गुण पाए जाएं वही देवता है। जिसमें नहीं देवता और राक्षस, हम लोग जनते से पढ़ते हैं तो मन में एक धारणा बना दी गई है ना, और राक्षसों के सर पर सींग, फोटो वाले बना भी देते हैं। फोटो वाले क्या जाने, वो तो कलाकार है, वो पता नहीं पढ़े भी है रामायण ठीक से नहीं, शास्त्रों को पढ़े कि नहीं, भी मन का तस्वीर बनाते हैं। तो फोटो सिंह बना देंगे, बड़े बड़े दांत बना देंगे, खूब काला भयंकर चेहरा बना देंगे।
ऐसा नहीं है, वो भी हमारे ही तरह थे, उनके कर्म आसुरी थे। भक्त तुलसी ने रामचरितमानस में राक्षसों की गणना बताई है ना, कि बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे ताकहि पर धन पर दारा, मानहि पाद मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। निशाचर ढूंढने के लिए आपको कहीं किसी क्षेत्र में नहीं जाना है, यहीं हमारे समाज में, हमारे बीच में निशाचर लोग हैं, जो जुआरी हों, शराबी हों, व्यभिचारी हों, चोर हों, माता पिता को पटक के मारने वाले, गाली देने वाले हों, रोज परिवार में खचखच जिनके मचा हुआ हो। तुलसी ने कहा वही राक्षस हैं, वही राक्षस हैं। और रावण कौन है? उसके 10 सिर। एक ने एक बार पूछा कि रावण के 10 सिर थे तो सोता कैसे था, करवट कैसे बदलता था? 5 सिर एक और तो उठ जाता होगा, 5 सिर दूसरे एक और उठ जाता होगा, कैसे सोता था? रावण के 10 सिर नहीं, रावण की 10 प्रवृत्तियां 10 सिर थी, 10 प्रकार के लोभ उसके 10 सिर थे। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई। देखो गनते जाओ, 5 हो गया ना। यश, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, 10 हो गया ना। ये 10 प्रवृत्तियां नित नूतन प्रति बाढ़त जाई, अजिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ये 10 प्रवृत्तियां उद्दाम भाव से सारी धरती को अपने हक में समेट लेने के लिए जिस व्यक्ति के अंदर बढ़ रही हो, वही रावण है, वही रावण के 10 सिर हैं। इन 10 सिर में हमको, हमारे अंदर भी जिस जिस चीज़ का अभिमान हो, अगर पद का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, जाति का अभिमान हो, तो समझो कि हमारे अंदर भी नहीं 10 सिर तो 3 सिर तो हो ही गए, त्रिशिरा, खरदूषण, तीसरा रुबाली। तीसरा कभी राक्षस में ही गिनती है, जिनके 3 सिर हों। तो जिस जिस चीज़ का गर्व लेके हम अपने सर पर घूमते हैं, उतने सिर के रावण हम हैं। तो यहाँ 3 श्लोकों में गीता में भगवान ने 26 सद्गुणों का वर्णन करते हैं। 26 सद्गुणों की एक सेना तैयार कर रहे हैं दुर्गुणों से लड़ने के लिए। दैवी संपदा की सेना तैयार की जा रही है आसुरी संपदा से लड़ने के लिए। तो आप देखेंगे कि दैवी संपदा में 26 गुणों का चर्चा की है, और आसुरी संपदा आगे आएगी उसमें 6 गुण में समाप्त कर दिया। ये 6 दुर्गुण ही दैवी सद्गुण की सेना को हराने के लिए पर्याप्त है। तो उन 6 से बचना, इन दैवी सद्गुणों का अपने भीतर उन्मेष करना, ये यहाँ भगवान का उद्देश्य है। तो अभयम, पहला सद्गुण क्या है? अभय। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। हैं, अगर आदमी अभय नहीं है, डरपोक है, तो फिर दिनकर जी ने लिखा ना कि स्वर में पावक नहीं वृथा बंधन है, यदि वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। डरपोक आदमी हाथ जोड़ करके और किसी गुंडा, किसी बदमाश, किसी माफिया डान के तारीफ किए जा रहा है, तो ये उसकी विनम्रता नहीं है, उसके घिघियापन है, उसकी चापलूसी है। जो अभय है उसी की विनम्रता की भी कीमत है। इसीलिए आप देखेंगे कि 26 सद्गुणों में अभय को सबसे पहले रखा भगवान ने, और विनम्रता को ठेल के सबसे पीछे ले जाके खड़ा कर दिया। हमने विनम्रता को तो आगे कर दिया है, अभय को सबसे पीछे ठेल दिया है। क्षमा क्षमा क्षमा, सहिष्णु सहिष्णु सहिष्णु। हम सब बात
पर दांत गड़ा के, पीठ खला के और अपने धर्म पर, अपनी अस्मिता पर, अपनी बहू बेटी पर सब आघात क्यों सह लेते हैं? कहा जाता है इसलिए कि हिंदू सहिष्णु। अरे सहिष्णु नहीं हो, तुम कायर हो, कायर। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा सबको नहीं शोभा देती। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं, सागर से उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। 3 दिवस तक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 3 इधर 3 उधर, एक बीच में। 3 दिन तक बैठ करके विनम्रता का परिचय देते रहे, समुद्र की प्रशंसा करते रहे, उससे सिफारिश करके, प्रार्थना करके रास्ता मांगते रहे। लेकिन 3 दिन जब वो नहीं सुना, अपने गर्भ में उताल तरंगों को उछालते हुए, ये तपसी हमारे किनारे बैठ गया है, हमारे इतने विशाल समुद्र से इसको हम रास्ता दे दें। तो चौथा दिन बीच का दिन है, 3 इधर 3 उधर, बीच का चौथा दिन। चौथे दिन भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, बाण सरासन आनो, ले तो धनुष बाण, सोखों बारिद विशुक किसानों, ले आओ। तभी बार के अग्नि बाण से समुद्र सुखा देते हैं। अस्कई रघुपत चाप चढ़ावा सन, आइए मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण तो पहले ही से कह रहे थे कि भैया दैव दैव आलसी पुकारा, कातर बनकर एक अधारा। ये क्या आप दैव प्रार्थना कर रहे हैं? अरे कीजिए, रोज सुखा दीजिए समुद्र। लेकिन विभीषण ने कहा कि प्रभु, आपका कुल गुरु है, आपके पूर्वजों की हड्डियों को उसने तारा है। जब सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए कपिल के आश्रम में, तो यह कपिल का आश्रम गंगा सागर के पास ही था। तो गंगा आई और 60,000 आपके पूर्वजों के अस्थियों को लेकर समुद्र में चली गई। तो एक तरह से समुद्र आपका गुरु का काम है तारना, भवसागर से तारना। और 60,000 आपके पुरखों को, जिन्होंने कि अपराध किया था कपिल मुनि के साथ और कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे, उनको सदगति समुद्र ने गंगा के साथ मिलके दिया। इसलिए समुद्र जो है आपका कुल गुरु है। तो इससे रास्ता मांगिए आप विनम्रता के साथ। 3 दिन बीत गया और समुद्र नहीं सुना, तो कहा कि चौथा दिन जो विनम्रता को देता है वो कायर है। ले आओ तो धनुष बाण, अस्कई रघुपत चाप चढ़ावा, यम मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने ऊपर भिषिक कराला, उठी उदय उरंतर ज्वाला। तो सिंधु दे इधर त्राय त्राय करता आ गिरा चरण में, चरण पूज्य दास्ता ग्रहण की मधा बधा मूढ़ बंधन में। तो सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विजय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें हो शक्ति विजय की। क्षमाशीलता और दया को तभी पूजता जग है, अब बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है। गरल घोट पी जाने का मिश है, बाणी का छल है। सहिष्णुता सहिष्णुता सहिष्णुता। अरे जिनकी भुजाओं की सिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं तेज है अदल का, और शिव का पदोदक ही पिए जिनको रहा चखा ही नहीं, जिन्होंने स्वाद हलाहल का, जिनके हृदय में आग सुलगी ही नहीं और ठेस लगते ही अहंकार नहीं छल का, जिनको भरोसा नहीं भुज के प्रताप का, बैठे भरोसा किए रहते हैं वहीं आत्मबल का। तो अभयम, पहले ही भगवान ने अभय को रखा।
डरना नहीं, मौत से भी नहीं डरना आदमी, और दूसरों की तो बात ही क्या है। सत्व संशुद्धि, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, और अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण में सद्विचार आए। जब आप अपने अंतःकरण को कैसे देखें, जब आप अकेले में बैठे, थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया से कट के एकांत में बैठे, और जब एकांत में बैठे तो आप देखें कि आपके मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। ये विचार ही हैं जो अंतःकरण को बता देते हैं कि अंतःकरण कैसा है। अगर सद्विचार आ रहे हैं तो समझो कि अंतःकरण शुचि है, पवित्र है, शुद्ध है। और अगर दुर्विचार आ रहे हैं तो समझो कि इसमें गंदगी भरी हुई है, डस्टबिन की तरह अंतःकरण गंदा है। तो सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धता, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान, बिना ज्ञान के तो कुछ होगा ही नहीं। ज्ञान आएगा कहाँ से? स्वाध्याय से, सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यह तो सत्संग आप लोगों को सुलभ है, और भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं और इतनी सुविधा भी दे रहे हैं कि आप लोग सुबह सुबह आकर के सत्संग में बैठ जा रहे हैं। इस सत्संग की माला के मनिया हैं आप लोग। मनिया माने मन का, सत्संग के माला के मन का। सत्संग में बैठने वाला हर आदमी पवित्र माला के एक मन का होता है। और हमारे त्रिपाठी जी जो हैं इस सत्संग की माला के सूत्रधार हैं। सारी मनियाँ एक धागे में पिरोई जाती है कि नहीं? धागा टूट जाए सब मनियाँ बिखर जाएगी। तो सबको समेट करके सत्संग में आने की रोज प्रेरणा, और रोज इस तरह का वातावरण प्रदान करना जिसमें बैठ के आप आधा घंटा सत्संग सुने, और फिर सबके साथ इस तरह का व्यवहार करना कि फिर दूसरे दिन आने का मन करे। तो प्रभु की कृपा से ये सत्संग की माला आप लोगों की बनी रहे। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक तो बहुत हीरा आप पानी में फेंक चुके हैं, लेकिन अब कुछ हीरे हैं जिनको जीवन में भुना रहे हैं, भजा रहे हैं। अब पानी में नहीं फेंक रहे हैं आप। तो ज्ञान योग व्यवस्थित, यानी तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, निरंतर लगे रहना। योग माने जुगाड़, ज्ञान के जुगाड़ में लगे रहना। ज्ञान के जुगाड़ में कैसे लगे रहोगे? जब स्वाध्याय करोगे या सत्संग करोगे। स्वाध्याय करोगे तो कितना स्वाध्याय करोगे? पूरी एक लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी। जो आधा घंटे में हम बोल देते हैं, इस आधा घंटा में जो हम बोल देते हैं उसको ज्ञान के रूप में आप अगर पढ़ के अर्जित करना चाहो ना, तो पूरी लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए सत्संग का कि बिना सत्संग विवेक न होई। जो बैठ कर के आधा घंटा में आप सुन लेते हैं, वो मेरे जीवन के कम से कम 73 प्लस उम्र हो गई, तो कम से कम 40 बरस, मतलब कम से कम बता रहे हैं कि 40 बरस की अविकल साधना का फल है जो आधा घंटा में आप प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग, ज्ञान योग को एक शब्द कर लो। ज्ञान योग माने ज्ञान की जुगाड़ करने, ज्ञान को जुटाने, ज्ञान को अर्जित करने की व्यवस्था। अब सत्संग से बढ़िया व्यवस्था कहाँ हो सकती? व्यवस्थिति माने व्यवस्था।
दानम सचैव दानम सुपात्र दत्तम देशे च काले च पात्रे च दीयते ध्यानम। जब भी दान दें, कि नहीं किसी हीरोइन बाज को दान दे दिए, किसी शराबी को दान दे दिए और जाके बैठ गया शराब खाने में। और आजकल तो ये जो रोहिंग्या जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं, ये सब साधु बन जा रहे हैं। अरे वो गाड़ी ले रहे हैं सब राम नाम का जो पटा पटा लगा के, और आगे एक बैल जोत के, अच्छा एक गाय हाँक ले रहे हैं और घूम घूम के दान मांग रहे हैं सब। कई जगह पकड़े भी गए हैं सब। तो दान का मतलब ये कि दान किया पर आपके दिए गए धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसका पाप आपको भी पड़ेगा। सचैव दानम सुपात्र दत्तम, तो दान वही जो सुपात्र को दिया जाए, ताकि उस दान का धर्म में उपयोग हो रहा है जिसको दें हम। तो आंख मूंद के अंधा दान नहीं। दमश्य और इंद्रियों का संयमन, यज्ञश्च, और यज्ञ का तो विस्तृत व्याख्या पीछे किया गया, भगवान ने किया, हमने सुनाया। अब आप याद हो या भूल गया हो, यज्ञ का मतलब केवल आहुति नहीं होता है ना। यज्ञ का मतलब हम साफ साफ बताएं कि जितना आप समाज से लेते हो उसका 1.25 गुना लौटा दो तो यज्ञ है। हर कर्म वह यज्ञ है। जो जितना समाज से लेते हो उसका कम से कम 1.25 गुना लौटाओ। इसीलिए सारी दक्षिणा सभा में दी जाती है। जितना लिया उसका 1.25 दिया। समाज से जितना ले रहे हो, परिवार से जितना ले रहे हो, बंधु बांधवों से जितना ले रहे हो, प्रकृति से जितना ले रहे हो, उसका 1.25 करके लौटाओ। हर वह कार्य यज्ञ है। आपको सांस लेने के लिए प्राणवायु चाहिए ना, ये प्राणवायु कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं, वनस्पतियाँ देती हैं, वृक्ष देते हैं। तो जितना शोषण करते हो प्राणवायु का, उतना वृक्ष लगाओ, उसका 1.25 गुना करके वृक्ष लगाओ। यह भी एक यज्ञ हो गया। वृक्षारोपण भी एक यज्ञ है और उसका पुण्य मिलता है, बल्कि सबसे बड़ा यज्ञ है। क्यों? क्योंकि इस समाज को, इस देश को प्राण आप दे रहे हो। ये प्राणवायु की बड़ा कमी है वातावरण में। वो तो अमेजन का जंगल नहीं होता ना, तो सबका दम घुट जाता, सब मर जाते। अमेजन के जंगल को धरती का फेफड़ा कहते हैं। उसी के चलते धरती के सारे प्राणियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, वरना हम तो सारा जंगल काट के कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिए। एक वृक्ष लगाओ, एक यज्ञ का फल पुण्य पाओ। और इतनी जमीन सबके पास है कि चाहे तो हर साल एक यज्ञ लगाएं, एक पेड़ लगाएं। कोई तिथि चुन लो, पिता की याद में, माता की याद में, किसी की याद में, एक साल में कम से कम एक वृक्षारोपण भी करो, वह भी यज्ञ है। एक उदाहरण हमने दिया। अब खाली पेड़ लगाना ही है कि नहीं है, एक उदाहरण दिया कि हमारे जिस कर्म से समाज का हित हो वो यज्ञ है। तो यज्ञ, स्वाध्याय। अब स्वाध्याय 2 तरह का, या तो पुस्तकें पढ़ो या तो सत्संग करो। तो आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो, कोई मामूली बात नहीं है। गीता का एक एक श्लोक का रोज प्रवचन सुनना एक मामूली बात नहीं है। ये भगवान की ही कृपा से आपको उपलब्ध है। तप क्या कहते हैं? जीवन में विलासता का अभाव, साफ बात। तप का मतलब ये नहीं कि ठंडा पानी में घुस गए, गर्मी में पंचाग्नि तापने लगे, एक पैर पर खड़ा, ये सब बकवास। भगवान अभी कहेंगे 17वें अध्याय में कि इनको राक्षस समझो जो इस तरह का नाटक करते हैं। तप का मतलब कि जीवन में कर्मठता और विलासिता का अभाव हो, कर्म में प्रमाद न हो, आलस्य न हो, लोक कल्याण के लिए कर्म करने में, जीवन कल्याण के लिए कर्म करने में, सत्संग में रोजाना बैठ के सत्संग सुनना। अरे बरसात में बारिश हो रही हो, छाता लगा के आ जाना, ये तप है। तो तप तो आप कर ही रहे हो। आर्जवम,
आर्जव माने होता है सरलता। इसी से अर्जुन शब्द बना है, आर्जव से अर्जुन शब्द। अर्जुन माने सरल। अर्जुन एकदम सरल चित्त का था, जब भीतर बाहर एक जैसा। तो पहले श्लोक में इतने गुण गिना दिए भगवान। अहिंसा, सत्य, अक्रोध को छोड़ दिया था हमने। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। अक्रोध माने क्षमा। क्षमा पर बोल ही दिया, क्षमा करने के पहले अधिकारी बनो तब क्षमा। त्याग और शांति और अपैशनम माने किसी का प्रसन्नता। तुलसी ने लिखा ना कि अख की प्रसन्नता सम का छुआना, अधर्म की दया सदृश हरि जाना। यानी दूसरे की निंदा करने से बढ़ के कोई पाप नहीं है। अघ की प्रसन्नता सम का छुआना। तो अपैशन माने किसी की निंदा नहीं करना, क्योंकि जब भी किसी की आप निंदा करते हो वो आदमी आपसे बड़ा हो जाता है। इतना अच्छी तरह जान लीजिए, उससे आप छोटे हो जाते हो। जिस भी व्यक्ति की आप उसके परोक्ष पे चर्चा करते हो वह व्यक्ति आपसे बड़ा हो जाता है। चाहे निंदा करो चाहे बड़ाई करो, जो भी करो। तो बड़ाई लाख है तो बड़ाई करना बुरा नहीं है, लेकिन निंदा लाख भी है तो उसके मुंह पर निंदा करो तो सुधरेगा भी। पीठ पीछे निंदा करने का कोई मतलब नहीं होता है। और दया, दया ये कहाँ आ गए हम? दूसरे श्लोक का अर्थ बताने लगे। तो अब हम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्य यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जव। दूसरे श्लोक में घुस गए थे और दूसरे श्लोक की व्याख्या करने पर समय नहीं है, ऐसे ही समय ज़्यादा हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।